जरूर जी। एहसन यूसुफ साहब कह रहे हैं रिदा चौहान प्लीज़ हाफिज़ इमरान साहब से पूछ कर दें कि मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी में से कौन बेस्ट बॉलर हैं। देखिए मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी आप दोनों का मवाजना नहीं कर सकते, दोनों मुख्तलिफ तरह के बॉलर हैं। मोहम्मद आमिर के ऊपर कभी ये टैग नहीं था या उनके हवाले से ये बात नहीं होती थी कि ये सिर्फ पहले इब्तदाई ओवर्स में बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करते हैं। मोहम्मद आमिर और ना उनके बारे में ये कहा जाता था कि ये सिर्फ T20 या वनडे क्रिकेट के ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं, टेस्ट मैचेस में उन्हें मुश्किलात होती हैं। वो दोनों मुख्तलिफ किस्म के गेंदबाज हैं, दोनों बाएं हाथ के ज़रूर हैं, दोनों बहुत बासलाहियत हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर निस्बतन उनसे ज़्यादा बासलाहियत थे, निस्बतन ज़्यादा अच्छे बॉलर थे। मतलब आप जिसको कहते हैं ना कि कंप्लीट फास्ट बॉलर, जो नया गेंद भी अच्छा करता है, जो पुराना गेंद भी अच्छा करता है, जो कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को अच्छे तरीके से ढाल सकता है। तो वो दोनों मुख्तलिफ बॉलर हैं दोनों, लेकिन दोनों शाहीन की भी अभी कारकर्दगी कुछ थोड़ी सी उतार चढ़ाव का शिकार हुई है। वो इतने ऐसे नहीं है कि उनको इतनी आसानी से आप एक दो मैचेस के बाद या एक दो सीरीज़ के बाद कहें कि शाहीन बहुत ही कमज़ोर बॉलर है। शाहीन पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में उनका शुमार होता है, उन्होंने अपनी कारकर्दगी से साबित किया हुआ है। नाज़रीन, हमें अभी अभी ज्वाइन किया है फरीद खान साहब ने, जो बहुत ही अपडेट्स करते रहते हैं सोशल मीडिया पर। ट्विटर भरा होता है इनकी खबरों से, इनकी बातों से, इनकी सोच से। आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हम देख रहे थे उस्मान ख्वाजा के बारे से काफ़ी बात हो रही है। शायकीन क्रिकेट जो है स्पेशली पाकिस्तान से वो इंडिया की एक पिक्चर जो है क्रिकेट टीम की वो बहुत साथ कंपैरिजन करें कि उन्होंने कैमोफ्लेज जो है वो कैप्स पहनी हुई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि वो तो परमिशन मिल गई थी उनको ICC से। उस्मान ख्वाजा के ऊपर खासी तनकीद हो रही है और दूसरी जानिब उनकी सपोर्ट पर भी बात हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, डेफिनेटली उनका एक ह्यूमैनिटेरियन मैसेज था। आई थिंक वो जनरल एक मैसेज था जिसमें ऑल लाइव्स मैटर के पहले शूज़ पहने हुए थे जिनको उतारने का कहा गया, फिर उन्होंने उस पर टेप कर लिया। और जिस तरह ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन हुई थी, आपको याद होगा, अगेंस्ट रेसिज्म, उसको ICC ने खुद बहुत ज़्यादा एंडोर्स किया था और काफ़ी अरसा उसके लिए स्टैंड लिया था सब टीम्स ने, सिर्फ वेस्ट इंडीज़ ने नहीं। इसी तरह से आई थिंक इसको भी ले लेना चाहिए था, क्योंकि ये एक जनरल मैसेज था। आई थिंक इस पर किसी की दिल आज़ारी नहीं हो रही थी जिसको सच आप कंडेम करें, और ICC ने जिसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया। लेकिन खैर उनके प्रोटोकॉल्स हैं कुछ ICC के जो कहते हैं कि अगर एक वर्ल्ड वाइड इशू चल रहा है जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक्नॉलेज कर रहा है और जिसके तहत सारी टीम जो है वो ब्लैक आर्म बैंड पहन रही है या प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो उसके तहत तो एक प्लेयर ये कर सकता है। लेकिन एक प्लेयर खुद से डिसाइड नहीं कर सकता कि मैंने किसी कॉज के लिए कुछ करना है। एटलीस्ट वो क्रिकेट फील्ड पे फिर उसको शो नहीं कर सकता, ऑफ द फील्ड अगर वो करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो वो क्योंकि ICC के जो कायदे ज़वाबित और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनके अगेंस्ट जा रही थी चीज़, तो इस पर उनको चार्ज किया गया। तो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड ओपिनियन, ऑब्वियसली उनके मुस्लिम वर्ल्ड है, स्पेशली पाकिस्तान से तो बहुत सपोर्ट उसको मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स भी बहुत वोकल रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी ट्वीट्स भी हमें देखने को मिली हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड कप भी पैलेस्टीन के हवाले से। अब भी शादाब खान ने ट्वीट किया, उसके बाद उस्मान ख्वाजा को, क्योंकि वो खेल चुके हैं उनके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड में उनको सपोर्ट करने के लिए। तो काफ़ी प्लेयर्स हैं जो सपोर्ट में आ रहे हैं। पैट कमिंस ने भी ये कहा था कि वो खड़े हुए हैं ख्वाजा के साथ, जो उनका स्टैंड है उसके साथ वो हैं। तो ये चीज़ अच्छी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रही है कि एटलीस्ट उनके जो टीममेट्स हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में। हाफिज़ साहब कुछ पूछना चाहेंगे? देखिए जैसे आपने अभी इसकी उस्मान की बात की है फरीद खान साहब, ये जो पाकिस्तान की टीम है इसके जो फिटनेस मसाइल हैं, जब हम यहाँ से जा रहे थे तो हारिस रऊफ़ के ऊपर बहुत दबाव था कि आपको टेस्ट मैच खेलना चाहिए। फिर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने और सेलेक्टर्स ने भी उनके ऊपर खासे भरहम हुए, नाराज़ भी हुए। लेकिन अब वही टीम मैनेजमेंट है, वही सिलेक्शन कमेटी है, वो परेशान हो गई है कि अब शाहीन के वर्कलोड को कैसे मैनेज किया जाए। तो आपको लगता है कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं? वही सिलेक्शन कमेटी एक खिलाड़ी के बारे में किसी और तरीके से सोचती है, वही टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी किसी दूसरे खिलाड़ी के बारे में किसी और तरीके से सोच रही होती है। देखें, आई थिंक इसमें शाहीन का ट्रैक रिकॉर्ड मैटर करता है। ऑब्वियसली वो इंजरीज के बाद वापस आए हैं। पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी वो इंजर्ड थे, उससे पहले भी वो इंजर्ड रहे थे और उनको रेस्ट किया गया था। तो मेरे ख्याल से बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चल रही होगी कि आगे वर्ल्ड इवेंट आना है पाकिस्तान का, जो T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेलना है। तो एक प्लेयर जो ऑलरेडी इंजरीज कैरी करता हुआ आ रहा है और तीनों फॉर्मेट्स पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, उसका वर्कलोड कैसे मैनेज करना है। हारिस के केस में तो हमने देखा था जब पहला टेस्ट मैच वो खेला था उसमें ही वो इंजर्ड हो गया था। तो आई थिंक हारिस ने तो जो अभी अपने आप को विड्रॉ किया है ऑस्ट्रेलिया की जो स्क्वाड में से, आई थिंक वो फिर डिसीजन सही साबित हुआ, क्योंकि खुदम शहजाद को देखे वो भी इंजर्ड हो गए हैं। तो जिन जिन का ये पहला तजुर्बा होता है, ये पहले एक तरह से एक्सपीरियंस होता है खेलने का,
ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में या सेना कंट्रीज़ में, उनको फिर मुश्किलात आती हैं अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली होती या फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान में खेली होती जहाँ पर इतने ज़्यादा फिटनेस के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो नहीं होते हैं। आप खैर फिटनेस स्टैंडर्ड मीट ना करके भी जो है वो मेरे ख्याल से निकल सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसे, आपको पता हमारी नेशनल टीम में भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि 2 साल ऑलमोस्ट हो गए कि फिटनेस टेस्ट नहीं हुए। मिसबा के एरा में होते थे यो टेस्ट वगैरह, जिसके बाद प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्लेन किया था मिसबा की ट्रेनिंग रेजीम को लेकर, मिसबा के तरीके को लेकर, जिस तरह वो फिटनेस जो है वो सेट करना चाहता था स्टैंडर्ड्स टीम में। उससे प्लेयर्स जो थे वो खुश नहीं थे। तो अगर प्लेयर्स खुश नहीं है, बाद में वो इंजर्ड भी होते हैं, आई थिंक फिर उनको होना लाजिम है, क्योंकि अगर आप वो फिटनेस स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहे तो जाहिर बात है वो कहीं ना कहीं वो इंजरी होगी और फिर टीम मैनेजमेंट पर सवालिया निशान उठ जाएगा कि आपने वर्कलोड मैनेज कैसे करना है प्लेयर्स का, क्योंकि आपका पूल ऑफ प्लेयर्स जो इतना बड़ा नहीं है जैसे हम इंडिया का देखते हैं। कल हमने देखा है उनकी एक बिल्कुल ही नई टीम खेलती है, हर फॉर्मेट डिफरेंट उनकी टीम खेल लेती है। हमारे पास वो ऑप्शंस नहीं है। तो हमने देखा था साउथ एशियन गेम्स में हम जाके गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत सके थे, जब थोड़े से हमारे नए नाम चले गए थे वहाँ पर। तो यही है फिर पाकिस्तान के साथ अलमिया जो है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरीद खान साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप वहाँ पर अभी आप हरम में मौजूद हैं, दुआ के लिए भी, पाकिस्तान टीम के लिए भी और हमारे लिए भी, अपने लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर हों, पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी में सुकून आए। और बिलखुसूस आप वहाँ पर मौजूद हैं तो फ़लस्तीन के लोगों के लिए भी दुआ करें, जैसे उस्मान ख्वाजा का आपने जिक्र किया, तो अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। हाँ जी मैडम, और क्या? हाफिज़ साहब अभी ये कह रहे थे कि मतलब प्लेयर्स की बात कर रहे थे ना, प्लेयर्स का एक दूसरे के साथ भी कोई लिंक नज़र नहीं आता है, कहीं पे कोई ना कोई रुकावट, मसाइल है ना, मसाइल इस वजह से मसाइल इस वजह से हैं कि आपके अदम इस्तेहकाम है। ये नहीं पता कि कल किसने होना है और कल किसने नहीं होना है। हर कोई ना भाग दौड़ में पड़ा है, बस भाग दौड़ में, जीतने की तरफ कोई नहीं जाता, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। और ये एक टीम गेम है और जब तक आप इसको एक टीम की हैसियत से नहीं खेलेंगे, जो आपके क्रिकेट करवाने वाले हैं वो एक टीम की हैसियत से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो मसाइल आते रहते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि सिर्फ ये रोना धोना सिर्फ क्रिकेट की हद तक ही नहीं है, पाकिस्तान के हर खेल का यही हाल है। अब एक जो सैफ क्लब फुटबॉल चैंपियनशिप होनी थी जिसमें पाकिस्तान की टीम अभी तक तो लगता है कि खटाई में पड़ गया, वैसे मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान की टीम नहीं जाएगी। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने क्लब्स को भेजना था वहाँ पर, और उसकी जो नामजदगी थी, ये जिन भी क्लब्स को सिलेक्ट करना था वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने करना था उसको, ठीक है। अब हुआ इसमें ये कि एक लीग मैचेस करवाने का पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने ये फ़ैसला किया कि वो करवाया जाए और उसके बाद फिर किसी को भेजा जाए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी कह दिया कि जो फंडिंग होगी ना, या जो आपके अखराजात होंगे वो आपने खुद ही बर्दाश्त करने हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन आपकी मदद नहीं कर सकती है, ठीक है। अब मुझे बताएं आप कि आपको ये कहा जाए कि आप फुटबॉल प्लेयर हैं, अच्छी, ठीक है, आपको हम भिजवा देते हैं, लेकिन आपने वहाँ पर 3 महीने रहना है और आपने अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करने, ठीक है। तो आप कहेंगे पहले मैं फ़ुटबॉल खेल लूँ, अपना ख़र्चा पहले अपने मुल्क में घर में रहते हुए अपने क्लब के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने शहर के लिए अपना ख़र्चा खुद उठाऊं, और फिर अगर आप मुझे बाहर भेज रहे हैं तो वहाँ पर भी मैंने अपना ख़र्चा खुद ही करना है। तो ये फ़ुटबॉल फेडरेशन का क्या फ़ायदा? जो पता चला है कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन ने उनको क्लब्स को, या जो भी था, फिर मेरा ख्याल बीच में ये भी बात आई, इसी दौरान आई बात कि डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको शामिल कर लेते हैं।